हेलो फॉरेक्स ट्रेडर्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल पे। यहाँ पे हम करते हैं फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल एनालिसिस। तो चलिए बढ़ते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। आज है वेनेसडे 19 मार्च 2025। जैसे कि आप देख सकते हो एशियन सेशन के अंदर JN मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट का 7:55 AM एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। आज का आप देख सकते हो आज मार्केट में ओपनिंग भी बहुत अच्छी दी हुई है। और इसके बाद आप देख सकते हो लंदन सेशन में कुछ भी ज़्यादा एलएमई कॉपर इन्वेंटरीज को छोड़ के कुछ भी और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। और आप देख सकते हो इन इवनिंग न्यूयॉर्क सेशन के अंदर FOMC इकोनॉमिक प्रोजेक्शन और US FOMC स्टेटमेंट्स और US फेडरल रूल रेट्स, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम देखा जा सकता है। पर जैसे फिलहाल गोल्ड परफॉर्म कर रहा है, आप देख सकते हो गोल्ड इज सुपर बुलिश, बट ये कहीं ना कहीं जाके एक सर्टन लेवल पे जाके रुक ही जाएगा और उसके बाद ये कहाँ तक करेक्शन देगा वो देखना भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो फिलहाल फंडामेंटल एनालिसिस में मुझे इतना ही दिख रहा है। चलिए बढ़ते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। जैसे कि आप देख सकते हो दिस इज डी चार्ट और यहाँ पे आपको क्लियर मोमेंटम दिखाई दे रहा हो कि कितने दिनों से मार्केट इज इन अप ट्रेंड, और इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि मार्केट सुपर बुलिश है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 5 मिनट्स टाइम फ्रेम और आज के दिन आपका ट्रेड कैसे होना चाहिए। अगर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कल का जो हाई था इसे भी इसने ब्रेक कर दिया है और कल की क्लोजिंग हुई है 3000 के ऊपर। यहाँ पे एक मेजर साइकोलॉजिकल लेवल की तरफ से अगर बात करने की जाए तो आप देख सकते हो कुछ दिन यानी 2 दिन में ही मार्केट यहाँ से बाउंस होके सीधा 3000 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप देख सकते हो इससे पहले जब 2900 का लेवल था तो वहाँ पे हमें कितने दिन कंसोलिडेशन देखने के लिए मिला है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और इसके बाद यहाँ पे मार्केट स्टक हो गया, प्राइस स्टक हो गया। तो अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑलमोस्ट कितने दिन, ऑलमोस्ट यहाँ आप काउंट कर सकते हो 15 से 20 डेज का पीरियड है जहाँ पे मार्केट स्टक हो गया था ऑन 2900 और यहाँ पे सेम थिंग हमें 2000 3000 पे नहीं दिख रही है। तो मेरा एक फिलहाल व्यू ऐसा है इन ओवरऑल ऑन बिग टाइम फ्रेम की मार्केट यहाँ पे वापस आ सकता है। सो दिस इज द वे ऑफ वी आर डूइंग साइकोलॉजिकल एनालिसिस। इससे आपको क्लियरली पता चलता है कि फिलहाल आपको मार्केट बुलिश दिख रहा है। जैसे कि हमें आप देख सकते हो कि जहाँ 2900 से निकला था तो दिस इज ऑल्सो सुपर बुलिश मार्केट, बट आते आते उसे यहाँ पे आने के बाद एक इंडिपेंडेंट कैंडल देके ये मार्केट स्टक हो गया था यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 डेज के लिए। तो सेम हमें दोबारा देखने के लिए मिल सकता है। तो पर ये इंस्टेंट मिलेगा या बाद में मिलेगा ये हमें देखना होगा। तो चलिए ये हो गया बिग टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो वापस चलते हैं हम हमारे आज के दिन में, आज की ओपनिंग के हिसाब से मार्केट ने क्या मोमेंटम किया और क्या मोमेंटम कर सकता है इसकी बात करते हैं। तो फिलहाल जैसे कि आपने देखा कि हम 3 सेशंस की बात करते हैं, एशियन सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। तो एशियन सेशन के अंदर तो मुझे कुछ मोमेंटम मतलब इतना न्यूज़ इवेंट्स नहीं है, ना ही लंदन सेशन के अंदर है, सीधा न्यूयॉर्क सेशन में दिख रहे हैं इवेंट्स जो कि वो भी लेट इवनिंग है। तो इससे वहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए चलते हैं आज की ओपनिंग प्राइस की तरफ। जैसे जैसे कि आप देख सकते हो कल की ओपन प्राइस, कल मार्केट ओपन हुआ था अराउंड 3001 यानी ऑलमोस्ट 3000 के आसपास और आज प्राइस 3050 यानी ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स ऊपर के आसपास चल रहा है। और आज की कल का हाई की बात करें तो कल का हाई कुछ क्रिएट हुआ था समवेयर हियर विच इज लाइफ टाइम न्यू हाई 3038 और आज मार्केट ऑलरेडी अभी ट्रेंडिंग कर रहा है 3043। सो विच इज मार्केट इज सुपर बुलिश। सो इसने हाई तोड़ दिया है। दोस्तों एक टेक्निकल एनालिसिस का एक फंडा आपको सिंपली एक्सप्लेन करता हूँ। अगर किसी कैंडल, कल की कैंडल का
मार्केट आज ओपन होने के बाद हाई तोड़ देता है तो उसका वो लो तोड़ने के लिए कभी नहीं जाएगा, और अगर लो तोड़ दिया है तो वो हाई तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। ये हमेशा रखना। अगर सपोज इससे वो लो तोड़ने के बाद उसने हाई भी ब्रेक करे या हाई को टच भी कर दिया या हाई तोड़ के लो को टच भी कर दिया, तो इसे एक टेक्निकल एनालिसिस के टर्म में कहते हैं कि मार्केट वोलाटाइल है, मार्केट स्टेबल नहीं है। ऐसे टाइम पे मार्केट साइडवेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। पर अगर वो वन साइड कुछ तोड़ देता है तो डेफिनेटली वो सेकंड साइड तोड़ने के लिए नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं आज की ओपनिंग प्राइस कहाँ पे है। आज का मार्केट ओपन हुआ था लगभग 3034, जो कि एक स्ट्रॉन्ग लेवल मुझे फिलहाल तो दिखाई दे रहा है। एक सेकेंड दोस्तों, दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट प्राइस, इसे मैं डिलीट करके फिर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आज की पहली कैंडल ग्रीन दिख रही है तो इसका बॉटम होना चाहिए। सो दिस इज ओपनिंग 3033.970। इस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो आज का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट होना चाहिए 3030, जो कि यहाँ होना चाहिए। इसे इसने टच किया है, इसके बाद इसका रेजिस्टेंस सोचा होना चाहिए 3040, जो कि ऑलरेडी मार्केट ब्रेक कर चुका है। अगर ये 40 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम 3050 के बारे में सोच सकते हैं। अगर हम लोग आज के ओपनिंग प्राइस के हिसाब से देखेंगे, जो मैं हमेशा आपको कुछ ब्लू स्विंग्स देता हूँ, तो उस हिसाब से दिस इज द स्विंग जो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ से इससे अगर इसे सस्टेन करना है आज के दिन तो इसे ओपन प्राइस यानी 3033 पे न आके सीधा इसे ऊपर की तरफ सस्टेन करना होगा। सो दिस इज द जोन फॉर टुडे फॉर टेक्निकल एनालिसिस। आप देख सकते हो इसे यहाँ 3034 पे आए, ये दिस इज द रेजिस्टेंस 3045 और दिस इज द सपोर्ट 3034। इसे बिना 3034 को टच किए अगर ये 3045 तोड़ देता है देन आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस कैन मूव टिल 3060 और 3100, पर इतना आसान तो इसे नहीं होगा। इसके लिए देखिए फिलहाल दिस इज द रेजिस्टेंस जोन एंड दिस इज गोइंग टू बी क्रिएट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, जो कि कल के ओपन प्राइस के ऊपर था। अगर इसका मैं एग्जैक्ट बात करूं तो इसने एक अच्छा खासा मोमेंटम कल के दिन में हमें दिखाया था, तो ये सेम हमें आज के दिन भी देखने के लिए मिल सकता है। सो दिस इज विल बी द जोन, और आप देख सकते हो कि इसका जो टॉप है, जस्ट अ सेकेंड, ये लगभग देखिए मैंने इसका टॉप मार्क कर दिया और आप देख सकते हो आज लगभग यहीं पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है एंड इट्स बाउंस्ड बैक। सो ये होता है टेक्निकल स्विंग्स का परफॉर्मेंस। तो मैं इसके स्विंग का इतना तो ये नहीं, पर डेफिनेटली यहाँ से मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, पर ये ऑलरेडी यहाँ से जा चुका है। तो आज के लिए ये इम्पॉर्टेंट एक जोन रह सकता है, पर एकदम ही स्ट्रॉन्ग जोन की बात करेंगे तो ये यहाँ तक, ये पूरा एक मार्किंग है। ये आपको फॉलो करना है, आप इस पर फॉलो कर सकते हो, बट इसे मैं रिमूव कर दूंगा। जस्ट वेट करेंगे, इससे मैं एक रिमूव कर रहा हूँ, इससे इतना इम्पोर्टेंस मैं नहीं दूंगा। डेफिनेटली मेरे लिए फ़िलहाल इससे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट एक लेवल है 3028, जो कि एक परफॉर्मेंस हो चुका है। तो अभी मुझे देखना है कि ये यहाँ पे आने के बाद क्या परफॉर्म करता है। बट डेफिनेटली माय ओपिनियन कि पहले प्राइस को कंसोलिडेट होने देते हैं, या फिर अगर इसे बहुत स्ट्रॉन्ग सुपर बुलिश रहना ही है मार्केट को तो इसके ऊपर इसको सस्टेन करने देते हैं, जो कि आज का लो लगभग लगा हुआ था 3028 के आसपास, 27,450। तो ये जो लो है ये हमारा एक, जो मैं हमेशा ब्लैक मार्किंग करता हूँ उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट किस तरफ से, और ये जो हाई अभी क्रिएट किया ये 3045, अगर ये आज के दिन साइडवेज रहता है यानी 3028 से लेकर 3045 के बीच में ही मूवमेंट करता है तो डेफिनेटली हम आने वाले दिनों में इसे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन कंसीडर करेंगे। सो डेफिनेटली पहले हमें देखना होगा कि प्राइस 3033 तक आता है या नहीं। यहाँ से बिना सपोर्ट लिए सीधा मार्केट 3040 को सपोर्ट करके
और 3045 को ब्रेक करके 3060, 70, 80, 90, 100 यानी 3100 तक पहुंच पाता है या नहीं। तो इससे आने वाला वक्त ही हमें क्लियर इंडिकेशन देगा। अगर ऊपर की बात करें तो फिलहाल भी मार्केट को इसे ब्रेक करके निकलना होगा। अगर नीचे ही इसे या साइडवेज रहना है तो पहले इसे यहाँ आना होगा, जो कि है 3034। सो फिलहाल टेक्निकल, फंडामेंटल और साइकोलॉजिकल एनालिसिस तरफ से जो मुझे समझ में आ रहा था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपका इस पर क्या व्यूज है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।